देखो जी, सबसे पहले क्वेश्चन जो भेजा गया था वो ये था, क्वेश्चन नंबर 60 के अकॉर्डिंग। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी लोग सॉल्व करके बताएंगे कि हाँ भाई क्या आंसर बनेगा। यहाँ पे नंबर गिवन था 379.98, राइट। 379.98 प्लस 7.99 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 901.33 इज इक्वल टू 969.3 969.93। कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यहाँ पता नहीं क्या कंफ्यूजन लगा उनको। तो मुझे आप बताइए, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना पड़े तो कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेशन के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तुम चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, चाहे रेलवे कर रहे हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो अप्रॉक्सीमेशन के बिहाफ पर है। अपना आंसर फास्ट देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 60 है जो उन्होंने भेजा था उसके अकॉर्डिंग। जिसका भी आंसर है मुझे बताएंगे। 385 करेक्ट है। ऑप्शन में मतलब देखने को मिल रहा है मुझे। तो यहाँ से जो आंसर आया है 385 दिया गया, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, 89.99% ऑफ 7,000,000.02 प्लस 24.01 का होल स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट क्लोज, डिविजिबल की जो साइन है वो दे रखा है क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू 1719.01, कुछ ये दे रखा है। हाँ भी नोट कर लिया क्वेश्चन, इसको मैं अगले ऑप्शन में 375 भी है, 385 भी है। आंसर आ रहा है इसका, ये कौन सा था, 6060 था, 375 आएगा इसका आंसर। बहुत सही, बहुत सही। याद रखिएगा, ऑप्शन में 375 385 दोनों मिलेंगे। आपका आंसर पहली बार में जो आएगा आप वही टिक करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको वहाँ पे चेंज करने में मजबूर नहीं करेगी आंसर। आप वही टिक करके आगे बढ़ोगे, बिकॉज वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा एग्जाम के अंदर। इतना समय नहीं कि दोबारा से क्रॉस चेक किया जाए। चलो देखते क्वेश्चन नंबर 60। वैसे तो काफ़ी लोगों ने बना लिया है। तो देखो, हमेशा से एक बात याद रखिएगा, 379.98 दे रखा है, तो अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 79.9 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन। पहले तो देखो हम लिख क्या क्या सकते हैं। 379.9 है, केवल पॉइंट के बाद वाली संख्या देखनी है आपने, तो 380 हो जाएगा, ठीक है। 7.9 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 7.9 को लिख सकते हैं 8, 8 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 64 होता है, राइट। आगे लिखा माइनस का एक्स प्लस 901.3 है, 0.3 है, 0.7 0.8 होता तो 902 लिखते हैं अपन। तो अपन यहाँ मर्जी अपनी, अपन चाहे तो 900 भी कर सकते हैं, 901 भी रख सकते हैं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही क्या हुआ कि हमें हमारे कंफर्ट के हिसाब से वैल्यूज मिल जाए। उसके बाद में इज इक्वल टू में क्या है, 969.9 है, 969.9 को क्या लिख सकते हैं बोलो भाई, 970 लिख सकते हैं, 970 ये लिख दिया आपने। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें, अगर मैं एग्जाम में होता तो क्या सॉल्व करता, इस 900 से ये 900 काट देता, बचता क्या, केवल 70 बचता, उधर 70 तो बचता, यहां से 900 गायब हो गया। अब 380 में 64 ऐड करना है। अब 380 में अगर 60 ऐड करें तो 60 को ऐसे तोड़ो, 20 प्लस 40। हम ओरली सॉल्व करेंगे, हम हवा में सॉल्व करेंगे, पेन चलेंगे। मैंने बोला 60 को क्या लिख सकते हैं अपन, 20 प्लस 40, 60 होता है। 380 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400 में 40 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 440। 440 में 4 ऐड करो, इट्स 444, कुछ ही रहने वाला है। उसके बाद में क्या है, माइनस का एक्स है और इक्वल टू में 70 था। अब क्या कर सकते हो, डू वन थिंग, 444 है, प्लस का 70 इधर के माइनस का 70 हो जाएगा, और माइनस का एक्स वहां जाके प्लस का एक्स हो जाएगा। याद रखिए, एक्स कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, राइट। अब उसके बाद में अगर देखा जाए, उसके बाद में यदि देखा जाए तो 4 में से 0 गए, 4 आ जाएगा। उसके बाद में
14 में से 7 गए, 7 आ जाएगा, बच गए 3, तो 374 कुछ ही आ रहा है। आपने एग्जैक्ट वैल्यू ली थी और मैंने 901 को 9 से पकड़ लिया था, ठीक है, एक नंबर कम लिया था ना मैंने, एक नंबर ज्यादा कर दो, 374 से क्या बन जाएगा, 375 आएगा। अब मैं ना तो 375 के जाल में फंसा ना 385 के जाल में फंसा। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व। और सबसे बड़ी बात है, देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है, ये अप्रोच आपने देखना है। तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आता, पीछे आ गया था, ठीक है कि, लेकिन इन्होंने बोला तो उससे पहले आया था कि इनके बाद में आया था, ठीक है, और इनसे पहले आया था बाद में आया था, पहले आया था। जब भी आंसर आए प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि मेरे को पता चले कि किसका आंसर आया किसका नहीं आया। अच्छा 61 कौन कौन कर चुका है, आप कर चुके हैं, क्या आंसर आया, 51, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, तो 61 का आंसर 61 है ना ये ना, 61, 61 में तो ऑप्शन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपने क्या बोला 5157, मेरे पास तो ऑप्शन है, देखो क्वेश्चन एक बार देखो सही तो लिखा मैंने, 89.99% है ऑफ 7000.02 प्लस 24.01 का स्क्वायर सही लिखा है, डिविजिबल का साइन है, x इक्वल टू 1719.01 है। ऑप्शन है जी 2 3 4 5 6, आपकी सोच से भी दूर दूर हो गए, तो मतलब सामने वाले ने क्वेश्चन भेजा तो मतलब सही भेजा है उसने, अच्छे थे इसके क्वेश्चन। हाँ भाई तुम बोलो, 89.99 को क्या लिख सकते हैं बेटा, जब मैं बोलूँ तो बहुत ध्यान सुना करो, जो भी लिख रहे हो छोड़ दिया करो, 2 3 4 5 6, ठीक है, 89.9 को क्या लिखोगे, 90%। अब देखो मैंने क्या बोला, अप्रोक्सीमेशन के अंदर सबसे पंगा ले लेना, जैसे 901 था, जैसे 901 तो मैंने 900 कर लिया था, 902 होता तो भी मैं 900 कर लूंगा, समझ रहे हो बात को, लेकिन परसेंटेज में आ रही बात, तो याद रखो ये 90% से कम है, हमने राउंड फिगर में कितना ले लिया है, 90 ले लिया है, हाँ, तो यहां पर 90% है, तो याद रखना आपने ज्यादा लिया तो आगे जो भी आंसर आएगा थोड़ा सा कम कर देंगे हम, क्योंकि हमने क्या लिया है, ज्यादा नंबर ले लिया है। उसके बाद में 7000.02 को क्या लिख सकते हैं, 7000, ऑफ का मतलब क्या होता है, इट्स मल्टीप्लाई, यहां हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 7000 ये हो गया, ये देखिएगा एक लाइन में कैसे आंसर आएगा। 24.01 है, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर दे रखा है, 24 का स्क्वायर आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, इट्स 576, इज दैट क्लियर। लेकिन ब्रैकेट दे रखा था तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना था, भैया 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ गए, बोनस की कितनी जीरो है, एक और एक 2, तो 2 जीरो ये बच गई है, 97 जब बोलो कितना होता है, 63 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 576 है, तो मैं कहता हूँ 576 को 576 ना रीड करके 500 रीड कर सकते हैं। 63 प्लस 500 बोलो कितना होता है, 63 प्लस 1 64, 64 प्लस 4 68, 6800, 6800, 6800 में 76 ऐड करेंगे तो 6876, यानी कि ये पूरा सिंप्लीफाई करने पर वी विल गेट 6876, राइट, डिविजिबल का साइन है, अपॉन में एक्स दे रखा है, क्वेश्चन मार्क को एक्स ही तो मानते हैं, ये हो गया, इज इक्वल टू में क्या है 1719 है, मेरी मर्जी है मैं 1718 लिखूं, 15 लिखूं या 20 लिखूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है, राइट। अब देखो मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं अगर देख रहा हूं पता नहीं कैसे आपका आंसर नहीं आया, मेरे ऑप्शन में दे रखे थे कि 2 3 4 5 6, ठीक है, यार आप एक चीज क्यों नहीं देखते हो, ये 17 का कितना टाइम्स है, 17 टू जा 34 होता है दुगना, 17 3 जा 51 होता है, फिर भी तिगुना से भी ऊपर, 17 4 जा 68 होता है, इसका 4 गुना हो गया ना, सीधा उड़ाओ ना, 4 विल बी द आंसर। और मैंने क्या देखा, कुछ लोगों की कॉपी में देखा झाक के, तो वो करे 6876 अपॉन में 1720, भाई साहब काटना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ काट रहे हैं, फिर वैल्यूज और आदि काटते जा रहे हैं, फिर भी नीचे वैल्यू बसती जा रही है, क्या कर रहे हो भाई, ये अप्रोक्सीमेशन लिखा नहीं लिखा है, सिंप्लीफिकेशन होता है मैं एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अप्रोक्सीमेशन में इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, यही वो चीज़ें हैं जो आपको दिमाग लगनी है। स्टूडेंट का मेरे पास रात को फ़ोन आया था, मैं वीडियो बनाता, लेकिन उस टाइम 11:30 के आसपास फोन टाइम हो गया था, तो बना नहीं पाया, तो मैंने कहा कल मॉर्निंग क्लास में बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, सबसे पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन के अंदर कोई भी यूनिट डिजिट रिपीट ही नहीं हो रही है, अगर मुझे ऑप्शन में 4 भी मिलता 14 भी मिलता तो मैं दिमाग लगाता, लेकिन
4 एक ही है, समझ रहे हो ना। इससे पहले मैंने एक अप्रोक्सीमेशन की वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो। उसमें तो भाई साहब क्वेश्चन जो दे रखा ना, मैंने केवल लास्ट की डिजिट उठाई और उनसे आंसर निकाल दिया। वो काम करना है, पढ़ो वो जो एग्जाम में आता है, लेकिन बेकार अप्रोच से मत पढ़ो। ये बाबा आदम के गए जमाने का गुजरा हुआ और बेकार तरीका है। अब ऐसा सॉल्व नहीं करते, जब पहले भर भर का टाइम मिलता था ना, तब ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम ही तो नहीं है। अभी आरआरबी का एग्जाम आ रहा है, आरआरबी एग्जाम का फॉर्म भर दिया, पक्का, ठीक है। आरआरबी एग्जाम के अंदर 45 मिनट्स मिलेंगे और 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। भाई साहब 80 क्वेश्चन तुम शर्त लगा लो, किसी भी हालत में देख भी नहीं पाओगे पूरे पूरे कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं जब सॉल्व करने बैठोगे तो। 80 क्वेश्चन के आसपास वही पहुंचेगा जो पेन कम से कम चलाएगा, समझ रहे हो। अब देखो ना, मैं इसको सॉल्व करने बैठता तो मेरा 1 मिनट तो ही खा जाता, लेकिन मैंने देख लिया कि ऑप्शन ये रहे, 17 4 68। अगर मैं आपकी जगह होता ना, अगर मैं बोर्ड पर आप यहाँ होते और मैं वहाँ बैठा होता, तो मैं सबसे पहले बोलता सर क्वेश्चन तो लिख दिया, बस ऑप्शन दे दो मुझे, ऑप्शन तो एटलीस्ट बता ही दो। तो क्या बताओ, ऑप्शन से आंसर निकाल दे, ठीक है। वो बोलते हैं ना अखियों से गोली मारे, तो बस वही वाली बात है, क्वेश्चन को आप इससे उड़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62। अब देखते हैं किसका दिमाग चलता है। हुज दैट गाय। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 32.01 है इंटू 4.99, देन गिवन है प्लस का x गिवन था, आगे गिवन है इज इक्वल टू 64.03% है ऑफ 349.97 दे रखा है, एंड द ऑप्शन इज, तुम बोलोगे सर अब तो आपने खुद नहीं बोल दिया, ऑप्शन बता दो। नहीं देता तो पीछे पड़ जाते अभी तो, सर ऑप्शन तो दे दो। 72 सिंह 64 32। चलिए भाई पेन चलाओ, अभी हम बिगनर लेवल पर हैं, सीख रहे हैं अभी अपन। गलत बनाओ लेकिन बनाओ, जब तक नहीं बनाओगे नहीं समझ में आएगा। ये शाही कलम केवल हाथ में रखने के लिए ही थोड़ी है। मुझे नहीं पता, आपका 64 आ रहा है, एक बार और चेक कर लो। 64, ऑडियंस जा रही है 64 के साथ, चलो अभी चेक करेंगे। और 63 क्वेश्चन लिख लीजिए जब तक। याद रखिए सबसे पहले आंसर निकालना है और सही निकालना है। 12.99 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 20.01 का परसेंटेज दे दिया गया आपसे, और बोला गया ऑफ 909.99। एंड इसके जो ऑप्शंस हैं, ओ भाई साहब पहले में भिड़ते क्या लिखा इसने, एनओटी, नन ऑफ दीज। स्टार्टिंग में कौन रखता नन ऑफ दीज भाई। 48 दे रखा है, सी में दे रखा है 6। मतलब देखो एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी ये है कि आप नन ऑफ दिस को देखो, थोड़ा सोचो कि आपका आंसर जो आया है वो हो सकता है गलत हो। क्योंकि 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 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में इतना तो हम दिमाग रख सकते हैं, एग्जामिनर को चैलेंज कर सकते हैं कि नन ऑफ दिस तो नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेट बोला ना। हाँ अगर सिंप्लीफिकेशन बोलते आप, वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलती तो हम एग्जामिनर को चैलेंज कर सकते थे। यहाँ तो नन ऑफ दिस का औचित्य ही नहीं बनता है। केवल और केवल ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन बात वही, चैलेंज तो वही करेगा जिसके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो 62 वाले का क्वेश्चन का आंसर है 64, बिल्कुल सही जवाब है। अब फटाफट से 63 का आंसर कर दो मुझे। जिनका 62 नहीं हुआ तो वो देखेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं एक बार। 62 की बात करें तो 32.01 को क्या बोलेंगे निखिल, 32 बोलेंगे। उसके बाद आगे बोलते जाओ फटाफट। इंटू 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अरे 64 परसेंटेज है ना, हाँ, इंटू 350, बस अब इतना काम बहुत था। अब देखो 32 का टेबल ना तुमको आता है ना मुझे आता है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो पता क्या करता, इधर देखो सभी लोग, 32 का टेबल है, हो सकता है 32 जगह 82 आ जाए, 72 79 97 कुछ भी आ जाए, तो उसको आप ऐसे तोड़ लिया करो। 30 + 2 लिख सकते हैं ना 32 को। करना क्या था, 5 से मल्टीप्लाई, 3 का टेबल आता है, 3 का पहाड़ा आता है, 3 5 15, 3 पंजे 15, यानी कि 150 तो यहीं पे ही हो गए थे। उसके बाद 2 × 5 10, ठीक है, 150 और 10 कितना होता है, 160 होता है, खत्म कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर आप, और एक और अप्रोच सुनो, एक और अप्रोच सुनो, देखो हाँ जी सभी लोग देखेंगे एक बार यहाँ पे आप,
देखो बात पर बात आ रही इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता। मुझे पता है कई लोगों का आंसर आ चुका है, कई लोगों का आंसर आ चुका है 62 वाले का। अगर बिना पेन चलाए क्वेश्चन उड़ाने हैं तो अप्रोच समझिएगा। भाई 32 × 5 दे रखा है, जब कभी 5 आ जाए 97 × 5 आ जाता, 107 या 109 × 5 आ जाता। कैसे करते हैं, इस 5 को क्या करो 10 कर दो, दिमाग में विजुअलाइज करो। अब आपको समझ में आ गया, अगर 5 की जगह 10 लिखा होता और 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, कितना आता, 320 आता। और अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैंने 5 का डबल 10 लिया था, तो मुझे वापस आधा करना पड़ेगा, 5 मिलेगा। तो आपने बोला सर 32 × 10 320 होता है, 32 × 10 कितना होता है, 320 होता है। 320 का हाफ कर दो, आ गया ना आंसर, बिना पेन चलाए। वापस सुनो, 320 × 5 दे रखा था, सॉरी 32 × 5 दे रखा था। इस 5 को 5 ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे हम, 10 पढ़ेंगे। और 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो गया। अब 320 का हाफ कर दो, वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है जी। तो यहां पर 5 में लिख के 10 लिखा था मैंने, तो 32 × 10 320, 320 का आधा 160, खत्म कहानी। उसके बाद में प्लस का साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है, 5 ये हो गया। अब फिर से देखो 5 लिखा हुआ है, 5 को क्या कर देंगे 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1600। 1600 क्या दो बोलो, अरे 1600 क्या दे तो पता है 800। ठीक है, तो सीधा लिख दो, इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आ गया 800 आ गया, या 800 आ गया। प्लस x की बात करते हैं, इज इक्वल टू 64% है, 64, अच्छा ये लिखा हुआ अपने पास। तो भाई देखो सीधी सी बात है, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से 32 टाइम्स। अब 32 × 7 हो गया। अब 32 का टेबल ना आपको आता है ना मुझे आता है, तो मैंने क्या बोला 30 + 2 लिख सकते हैं ना 32 को, मल्टीप्लाई तो ऑफकोर्स 7 से करना था। हम सभी को 3 का टेबल आता है, 3 7 या 21, 210 तो हो गया और बोनस का 0 आ गया, 2 7 या 14। अब 210 और 10 कितना होता है 220, 220 + 4 224 हो गया। तो 224 उड़ाने हैं। अब ये हमारे पास में वैल्यू निकल, हाँ 32 × 5 5 दिया 15, 150, 160, 160 ही हो गया था। उसके बाद हमने फिर ये क्यों करा, अच्छा ये एग्जाम्पल देने के हिसाब से लेता, मैंने इसी को सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ठीक 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 ठीक। मैंने कहा था कि अगर 32 × 5 के बाद अगर 160 × 5 आ जाता तब क्या करते अपन, राइट। तो यहाँ फिलहाल के लिए 320 था, ये बन गया था 160, ये बन गया था हमारा 160। ओके, सो प्लस एक्स ही हो गया, 224 से हो गया, समझ में आ गया था 32, 64% ये दे रखा था, 350 दे रखा था, सॉल्व करने पे आया था 32 × 7 बचा। तो मैंने कहा 32 का टेबल मुझे याद नहीं आ रहा इंस्टेंट, याद कहाँ से आएगा, याद किया होगा तो याद आएगा ना। 32 को मैं लिख सकता हूँ 30 + 2, 3 7 या 21, 210 हो गया था, 2 × 7 14 होता है, 210 + 10 पकड़ो उसको, 14 मत पकड़ो, 210 + 10 पकड़ेंगे 220, 220 + 4 224, 224 हो गया। अब देखो जी यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। हमेशा याद रखना छोटा ही बड़े के धोखा खाएगा, कभी बड़ा छोटे के चरण स्पर्श नहीं करेगा। तो इस 160 को वहां ले जाओ, ठीक है। बट ऑफ कोर्स ये 224 किस कंडीशन में यहाँ जाता है, मुझे कोई बताएगा, ये 224 किस कंडीशन में यहाँ जाता, अगर माइनस का 224 होता, माइनस का 224 होता तो उसको मैं यहाँ भेजता, क्योंकि माइनस का नंबर छोटा है। अगर यहाँ केवल 1 बचता और ये माइनस का 224 होता तो भी ये नंबर छोटा क्या लगा, तो भी इसको आना पड़ता, 1 नहीं हिलेगा अपनी जगह से, अंगद का पैर है। अब यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पता है कि भैया कुल मिलाकर के 224 और 160 का डिफरेंस ही तो निकालना है। तो यहाँ से काम कर सकते हैं, 224 लिखा हुआ ना, 224 में पकड़ इसको पकड़ो, 220 पकड़ लो, 220 में से 160 कहते हो कितना बचेगा, 40 और 20 60, 60 + 4 64। आप लोगों का आंसर 60 के आसपास जा रहा था, मेरा तो एक्चुअल आंसर आ गया 64 आ गया था। ठीक है, आपका 60 कुछ आ रहा था। अब समझ में आ गया क्या गलती हुई थी। ओके, सो ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ जी, कहानी क्लियर है अच्छे से। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन नन ऑफ दिस दिया गया है, लेकिन आना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने दिया है तो कुछ तो सस्पेंस होगा। अरे यार ये 2 हट गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अगर एग्जामिनर ने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो देखते हैं। हाँ महेंद्र, क्या आंसर बोले थे, ऑप्शन में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चेक करें, बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोले इसके अलावा आंसर आ रहा हो, नन ऑफ दिस के अलावा। 24 आ रहा है भाई, MBA चाय वाला।
ठीक है, नाम याद नहीं आपका, नाम था राहुल, राहुल हाँ क्या है आज भी, बस इंस्टेंट क्लिक नहीं हुआ। चेक करे क्या? हाँ भाई निखिल, कहानी समझ में आ रही है या हवा में बाउंस हो रहा है? बिना पेन चाहे सोल्व करना है। फ्राइडे सैटरडे को टेस्ट लगेंगे, ये जब चीज़ आएगी ना, मैं सामने बैठ रहूँगा, एक पेन नहीं चलाने दूंगा, सीधा बोलूंगा अखियों से गोली मारो और ऑप्शन नंबर आंसर बताओ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन गिवन था वो ये था 63, और इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आ गया। अब सॉल्व करते हैं, बोलो क्या लिखूं उसको मैं? 312 लिख सकते हैं अपन। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इसको मैं 300 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज परसेंटेज में नहीं है। अब इसको तुम 295 से लेकर के 305 310 तक कुछ भी पकड़ लो, आना आंसर के आसपास ही है, बिकॉज डिफरेंस देखो ना अब ऑप्शंस में। भाई मेरा अगर सपोज करो ये 24 अगर मेरा आंसर होता जो आप बोल रहे थे, मेरा आंसर अगर 18 भी आ रहा है और मेरा आंसर 25 या 26 या 30 तक कुछ भी आ रहा है, तो भी हर हालत में मेरा आंसर 24 के पास ही है। तो मैंने क्या बोला, 312 लिखा हुआ है, मर्जी है हमारी इसको हम 300 लिखें, मर्जी हमारी इसको हम 295 लिखें, मर्जी हमारी 310 315 कुछ भी लिखें, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन का हिसाब किताब है। ठीक है, तो इसको आप एक काम कीजिए, चीजें और आसान बनाने के लिए 300 लिख दीजिए। ऑप्शन देख ली ना अपन ने पहले ही, ऑप्शन अगर नहीं पता होते तो मेरे सामने सस्पेंस होता, बट सस्पेंस तो रिवील हो गया। 12.9 को क्या लिखेंगे? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर आप सभी को याद है 169, अगर नहीं याद है तो भैया याद कर लो, ऐसे काम नहीं बनेगा। इज इक्वल टू 20.01% है, तो 20% लिख सकते हैं, याद रखिएगा 0.01% एक्स्ट्रा है, हमने नंबर कम लिया है, ज्यादा लेना पड़ेगा बाद में। ऑफ, ऑफ का मतलब बोलो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 909.9 है, तो क्या लिख सकते हैं? 910 लिख लो भाई, 10 तो गायब नहीं कर सकता ना, इतना ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेरे नंबर कट रहे हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए जो सिचुएशन गिवन है वो ये कहती है कि 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 91 का डबल कर दो भाई, 90 का डबल कितना? इसको 91 मत रीड करो, इसको 90 रीड करो। 90 दूना होता है 180, 9 दूना 18 होता है ना, 180 होता है, 1 इंटू 2 कितना होता है? 2 ही तो होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 182, यानी कि हवा में सॉल्व हो गया, यहाँ पे तो आंसर 182 है। ना विश्वास होना भैया तो देख लेना मल्टीप्लाई करके, फिलहाल वो बच्चे करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अब यहाँ अगर हम बात करें प्लस का 169 है, उसको मैं जब उधर भेज दूंगा तो सीधी सी बात है, मैं 169 को 169 रीड नहीं करूंगा, इसको मैं क्या रीड करूंगा? 170 रीड करूंगा। जब 170 उधर चला गया, जब 170 उधर चला गया तो सीधी सी बात है, इसको मैं 182 रीड नहीं करूंगा, 180 रीड करूंगा। 180 में से 170 का तो 10 और 2 12, क्या बच गए जी? 12 बच गए। क्या लिखा हुआ है? 300 अपॉन एक्स दे रखा है, राइट। उसके अलावा आप देखो ना, मैंने आपको हजारों बताया कि ऊपर के नंबर ऊपर से कट सकते हैं, नीचे के नंबर नीचे से कट सकते हैं, नीचे के नंबर नीचे से कट सकते हैं, ऊपर के नंबर ऊपर से कट सकते हैं। 4 से कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। और 4 से ये काम करो, ऐसा मत करो, 3 4 जा 12, 3 से कितनी बार? 100 टाइम्स। ये लो जी, 4 से कितनी बार कटता है? 25 बार। 25 के पास क्या है? तो 27 में तो बेटा टिक करना, तो 24 के पास में है ना। अरे तो कोई सिंप्लीफिकेशन थोड़ी चल रही है यहाँ पे, 0.07 0.01 0.99 देख के क्या समझ में आ रहा है? सिंप्लीफिकेशन थोड़ी होती है। एग्जैक्ट 24 आया है भाई साहब, मेरा भी एग्जैक्ट आ जाता अगर मैं 300 को 312 पकड़ लेता तो। समझो बात को। महाराज नन ऑफ दिस कहां से निकल के बैठे, किस एंगल से आंसर निकाला? किसको 12 मान लिया था? अरे वो 12 मान जी, ये 0.9 नहीं देखा तुमने? हाँ जी, देखो ये आप लोगों से बहुत आगे हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में, बट बात वही है, इंसान है, गलतियों का पुतला है। कई बार मेरे से भी, मैं लिखना क्या होता है, कई बार बोलता सही हूँ, लिखना में गलत आ जाता है। कई बार लिख बस सही देता हूँ लेकिन बोलने में, रीड करने में गलत आ जाता है, तो ये कहलाती है सिली मिस्टेक्स, और यही आपको गेम से बाहर करवाएगी, इनसे ही बचना है। एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करोगे जो आपको आते हैं। आपको पता है जिस इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो जो आपको नहीं आएगा तो आप उस पर तुक्का वैसे भी नहीं मारोगे। बात समझ रहे हो? तो सिली मिस्टेक से बचना है। क्लियर है बात? तो मैंने पहले ही बोला था, जब अप्रोक्सीमेशन का हिसाब किया था तो नन ऑफ दिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहली नजर में नन ऑफ दिस को तो मैं गेट लॉस्ट कर दूंगा, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है।
क्लियर है बात? क्योंकि जो भी आंसर आएगा इनके आसपास आएगा। अगर दूर दराज भी आया, कितना दूर आएगा ये भाई? 48 से लेके 58 तक आ जाएगा, 68 तक आ जाएगा, और तो क्या ही होगा? या 48 से लेके 38 तक आ जाएगा, और 38 आ जाएगा तो फिर मैं देखूंगा 24 के पास। भाई सपोज करो मैं कहता हूं मेरा आंसर 38 आया, ऑप्शन में 24 भी है, ऑप्शन में 48 भी है। अब मैं देखूंगा सबसे डिफरेंस कम किस में है। यहां से देखता हूं मैं तो 10 का अंतर आ रहा है, यहां से देखता हूं तो 14 का अंतर आ रहा है, तो मेरे लिए आंसर क्या बन जाएगा? इट्स 48। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? क्लियर ना? याद? वो परसेंटेज का हिसाब किताब रहता है, वो परसेंटेज में होता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं, इसमें नहीं होगा, वो आएगा जब मैं खुद बता दूंगा। एक तो आपको जो अप्रोच बताई थी ना मैंने, यहाँ पे बात पर बात आई थी, वो क्या थी? 160/5 था, ज़्यादा ही बात। उसको साइड में नोट बना के लिख लो, 160/5 है, लिख लो कॉपी के सबसे टॉप या बॉटम जहाँ आपको जगह दिख रही है। 160/5 जब दिखेगा तो अगले स्टेप में उसको हम बना के क्या लिख लेंगे? 160/10 कर लेंगे। और 160/10 बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है 160/10 कितना होता है? 1600 हो जाएगा। और 1600 को जब हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? खत्म कहानी। मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आपका डाउट थोड़ी बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। आपको तो मैंने बोल के बात खत्म कर दी थी कि आपकी जो बात आएगी मैं बताऊंगा उस टाइम पे। हाँ जी, कहानी क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। 63 हो चुका था, 63 के बाद 64 पर आ जाते हैं। 64 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, सामने वाले ने अगर क्वेश्चन भेजे इसका मतलब शानदार थे, अगर हमारी क्लास में आंसर गलत आ रहे तो। अब देखो जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 64 के अंदर, बहुत ध्यान से, हो सकता है जो गलती पीछे किसी से हुई थी आपसे भी हो जाए। 199.99 दे रखा प्लस 12.01% गिवन है आपको, ऑफ 499.99 दे रखा है। निखिल इस बार आंसर तुम करोगे। 0.99 माइनस का, आहा, अब आएगा आनंद, क्यूब रूट 63.99, जिसको स्क्वायर क्यूब याद आएंगे उसके बाद आसान है, वरना बेहाल है सामने वाला। एक्स स्क्वायर, ऑप्शन लिख लो भैया। ऑप्शन में सबसे अच्छी खासियत है कि कुछ रिपीट नहीं हो रही, यूनिट हाँ एक जगह मिल गई। ऑप्शन है 8, 16, 12, 14 और 18। फास्ट। सोलह का है, 16? तो का क्यों लगाया? 16 आ रहा है, बहुत सही, वेरी गुड। चलो जी देखते हैं। हाँ निखिल पढ़ो जल्दी, 199.99 को क्या लिखेंगे? 200 प्लस परसेंट, यानी कि 12/100 ऑफ को मल्टीप्लाई, ये 500 लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएगी। 12/5 को 12/10, 120। अगर जिसको 12 का पहाड़ा आता तो बहुत ही बढ़िया है उसके लिए, तो 12 × 5 = 60 को मैं सीधा लिख दूंगा। लेकिन अगर यहीं भी लिखा हुआ तो 112/5, थोड़ा सा स्ट्रेस आता। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 12/10 होता है 120, 120 का हाफ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब 60 अगर हो जाएगा तो 200 प्लस 60 कितना होता है? तो 260 हो गया ना, खत्म कहानी। यानी कि इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पर हमें जो मिला दैट इज 260, राइट। उसके बाद में 63.9 को लिख सकते हैं 64, और 64 जो क्यूब रूट होता है वो होता है 4 का। ठीक है, माइनस का 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब माइनस का 4 जब इधर आएगा, माइनस का 4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। कहाँ पे है? अच्छा साथ में है क्या? मैंने इक्वल टू को सर समझ लिया। ठीक है जी, सही बोला इन्होंने कि सर 4 तो इधर ही है, आप वहाँ कहाँ ले जा रहे हो? तो मैंने ये लाइन देख ली थी तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कितना ही है। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना गलती अपन से हो सकती है। माइनस का 4 लिखा हुआ है तो 260 में से -4 कर देंगे, इक्वल टू का एक्स स्क्वायर, यही तो बचा था। 260 में से 4 गए, 260 में से 4 गए, 256। और जब अब तक 56 आ जाता हम जानते हैं इट्स स्क्वायर ऑफ 16। ठीक है, स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं हम? यहाँ पे कहानी जो बनेगी जिसको अगर समझ में है तो देखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 होता ना, तो स्क्वायर जब हटता है तो इधर रूट लग जाता है 256 के ऊपर, एंड वी पीपल नो वेल 256 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द आंसर, राइट महाराज?
सोच रहे क्लास में क्या चल रहा है, हवा में उड़ा रहे क्लास के में क्वेश्चन। क्या समझ में नहीं आया, बोलो ना। देखो, बिल्कुल डायरेक्ट कैसे, देखो देखो देखना ही तो है, सारा खेल नज़र बनाए रखने का है मेरे भाई। मैंने बोला था ये लाइंस यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करने पर 260 आ गया था। उसके बाद लिखा हो माइनस का क्यूब रूट 63.9, 63.9 के लिख सकते हैं, 64 लिख लेंगे, एंड 64 क्यूब होता है 4 का। 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 इंटू 4 16, 16 4 64। तो ये इस पूरी वैल्यू का मतलब जो है वो है 4। लेकिन साइन आगे कौन सा, माइनस का 4 है। अब 260 में से 4 के अंदर आपको अच्छे से पता 256 आता है। अब आपको 256 का स्क्वायर या 250 किसका स्क्वायर है, ये नॉलेज होना चाहिए। कहाँ तक याद है स्क्वायर, 20 तक याद है कि 256 पता था किसका है, पक्का। ये बताओ 576 किसका है। 576 और 676 बताओगे। हम्म। उसके बाद भी एक नंबर दिया था। ये देखो कितना एक्टिव है क्लास में। दो तरह के लोग होते हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। एक वो लोग होते हैं जो टीचर को लगातार ध्यान से देख रहे, घूरे जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये चल रहा है यार कल शाम को संडे था, गोलगप्पे खाने गए थे, साले ने पपड़ी नहीं दी, पैसे पूरे ले लिए आखिरी में। ऐसे भी लोग क्लास में बैठते हैं, मतलब बैठे तो हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली गोलगप्पे में ध्यान है। हम बोले थे 576 और 676, तो हमारे पास किसका आंसर है, केवल 576 का है। भैया 676 तो आपने सुना ही नहीं, आंसर कैसे दोगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे 24 का स्क्वायर होता है 576। देखो मैं बीच बीच में आपका टेस्ट लेता रहूंगा। ये हो गया 676, ठीक है। अब मतलब इसको अगर मैं कोरिलेट करूं या याद करने की कोशिश करूं तो क्या समझ में आना चाहिए। पहली चीज तो ये समझ में आएगी यार, 576 है, 76 76 कॉमन आ रहा है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने किया था, जो मुझे जब मैं आपकी एज में था मैं याद याद कर रहा था। 76 है, 76 अंतर कितना है, पहले 5 है बाद में 6 तो है, 576 676 है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 26 के लास्ट में भी 6 आ रहा है, और 4 4 या 16 का लास्ट में 6 आ रहा है। 4 4 या 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है एक बड़ा नंबर, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, 576 676, 576 676। तो मैं देखूंगा 24 और 26 की जोड़ी है, जैसे एक और एक 11। वैसे तो एक और एक दो बोलते हैं, लेकिन मूवी आई थी एक गोविंदा की और संजय दत्त की, एक और एक 11 और मेरे 11। तो वो ये 11पन यहाँ पे 24 और 26, 24 और 26, 24 बड़े मियाँ, 576 26 676 बड़े मियाँ। खत्म कहानी। बस इतनी सी बात सुन के ज़्यादा लोड नहीं लेना। या और ये और बोल देखो लास्ट में, अब मुझे भूल जाना, इसको भूल जाओ। तुम जब ये बोलोगे ना तो तुम्हारा जो अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड बोले अच्छा भूलने के ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो मैं याद ही रखूंगा। वो बोलते हैं ना टेंशन लेने का नहीं देने का, तुम कितना भी बोल लो वो टेंशन आएगी ही आएगी। और तुम बोलोगे मुझे याद रखना है, अरे यार तुम्हारा माइंड बोलेगा इतनी सारी चीजें याद रखने को बोलता है, एक और याद करने को बोलते इसको भी हटाओ। तुम बोल दो उसको भूल जाओ, मैं भूल गया। अब जैसे देखो अभी आपको पता चल जाएगा, मैं किसको बोलूँ रैंडमली, हाँ भाई दिलावर खान। 676 लिखा हुआ था, किसका स्क्वायर था, अच्छा 24 का स्क्वायर क्या था, 576 था। याद हो गया नहीं हो गया, समझ रहे हो बात को। जब भी कोई चीज़ याद करने की बात है ना, बोल दो करो भूल जाओ उसको, मुझे याद ही नहीं रखना, भूल जाओ। बोलते हैं ना कई बार डिप्रेशन में लोग चल जाते हैं, टेंशन हो जाती है, बोलते भाई भूल जा, तो सोच ही मत कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन फिर वो बात रह रह के दिमाग में घूमती है, ठीक है। और तुम बोलोगे कि भाई याद रखना है, तो औस करके भूल जाओगे उस चीज़ को, समझ रहे हो। चलो और आगे बढ़ते फिलहाल के लिए, ज़्यादा गुरु ज्ञान हो जाएगा। 65, देख भाई अपना पढ़ाने का सिंपल सा स्टाइल यही है, क्योंकि अंग्रेजी वाले सर भी बोलते हैं रूल्स याद करो, इसका ये रूल अप्लाई हो रहा है, उसमें ये अप्लाई हो रहा है। अरे क्या क्या याद रखे जीवन में। रीजनिंग वाले सर बोलते हैं, मैथ वाले बोलते हैं, उसके बाद में जीके वाले सर की कमी थी, इतनी ट्रिकें बताते हैं, वो भी याद रखो। तो जब भी याद करने की बात है ना, तो दिमाग को एक ही बात बोला अगर, मामू बनाया करो दिमाग को। वो 3 इडियट का एक डायलॉग था ना, क्या था कि दिल तो बच्चा नहीं, दिल नहीं, दिल तो डरपोक किस्म का है, ऑल इज वेल तो बोलते ही हैं, इसको बस मामू बनाओ। पावर 4 है, 16.03 है,
इज इक्वल टू 5.99 का क्यूब दे रखा है, 5.99 का क्यूब दे रखा है। और ऑप्शन जो है 4, 12, 21, 42, बस सही, एक लास्ट क्या रह गया, 4 भी आ गया, 14 रह गया, बस खत्म करो कहानी। जल्दी बताओ, ऑप्शन दे दिया। क्लास में अगर किसी और का आंसर तुमसे पहले यदि आ गया तो समझ लो वो ले गया तुम्हें नौकरी, आगे नहीं बढ़ने देना किसी को।
नहीं हुआ, गया क्वेश्चन एक तो तुम्हारा ऐसे ही। चलो कोई ना, हटा देंगे उस क्वेश्चन को बीच में से। देखो जी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर हम शीट के अकॉर्डिंग बात कर लें तो ऐसे क्वेश्चन को तो यार देखते उड़ा दे करो, बहुत सीधी सी बात है। एक्स प्लस 5/7 प्लस का 2/5, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो सच में मैं क्या ही बताऊं, ये याद ही हो गया मुझे क्वेश्चन। 2/7 फिर गिवन था प्लस का 5 1/4 प्लस 3 2/5। एक तो ये वाली बात थी, और एक आध क्वेश्चन और था यहाँ पे, क्या था जी, देखो मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ। अरे तेरे को याद है इसका आंसर? शीट का क्वेश्चन नंबर 37, 3 1/7 प्लस का 2 1/21 माइनस का दे रखा है x इज इक्वल टू का है 2, ये दे रखा है जी। और अगर मैं आगे चलूं, मतलब ये वो क्वेश्चन है जहां पर आप बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हो। एक और देखो जी, क्वेश्चन नंबर 77, 77 नहीं उठाते अपन अभी, 91, 2 3/5 प्लस का 3 2/3। सबसे पहले तो ये क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करो कि मैंने ये जो तीन क्वेश्चन दिए हैं इनमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, इनमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है। चलो 91 हो गया, पहले वाले के आंसर है। अच्छा आपके क्वेश्चन हैं 66 और 68 है, ठीक है। क्या बोलते हैं महेंद्र, बात करना, ठीक है। सबसे पहले देखो और समझो, क्वेश्चन नंबर 22 की बात चल रही है। क्वेश्चन को कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करते कि 7 2 = 14 प्लस 2 16/7, 5 4 20 प्लस 21/4, ऐसे नहीं करेंगे अपन। मैंने बताया था मेथड पीछे, क्या बताया था मेथड, किडनैप मेथड, ठीक है। जो हमारे पास में नंबर्स लिखे हुए हैं बाहर जो लटक रहे हैं, इन नंबर्स को उठा लो पहले तो, ठीक है। ये 2 है, ये 5 है, 3 है। अब इनमें तीनों में से अगर ओनली 2 2/7 लिखा हुआ है देन आई कैन से ये माइनस का तो नहीं है, प्लस का ही है। यहाँ प्लस से तो खुद ही बता रहा है ये प्लस को, अगर प्लस के 3 की जगह अगर माइनस का होता, हाँ तो उनको बुला लो, हाँ दिलावर बुला के लियो। तो देखो जी फिलहाल के लिए 2 + 5 7, 7 और 3 कितना हो रहा है 10 होता। अगर ये यहाँ पे -3 होता तो 10 में से 3 लेस करने पे क्या आता, 7 आ जाता। लेकिन फिलहाल के लिए क्या 10 है तो आप क्या करोगे, इस 10 को साइड में रख लीजिए, 10 को साइड में रख लो। अब देखोगे ध्यान से, अभी हम जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है x प्लस 5/7 प्लस का 2/5 प्लस का 2/5 माइनस का 3/4 है, इज इक्वल टू में 2/7 है प्लस का 1/4 है प्लस का 1/4 है प्लस का 2/5 है, प्लस का 2/5 है। एक बात बताओ यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, जो भी है x + 12 है, और यहाँ पर प्लस का 12 लिखा हुआ है। भाई अगर प्लस का 12 लिखा हुआ हो तो हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, एक रूल पता है, हमने एक रूल पढ़ा था, x + 12 इज इक्वल टू 12 यदि लिखा हुआ है, ये प्लस का 12 जब उधर जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा ना। तो आप केवल एक ही बात याद रखो, साइन अगर सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, साइन अगर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाता है। सो उसी हिसाब से प्लस का 2/5 है प्लस का 2/5 है, खत्म कहानी, सॉल्व करना ही नहीं। हम बार बार क्यों एलसीएम लेके इसको साथ में लेके चलें, क्यों इनका बोझा घसीटें। चलो तो एक बात तो ये हो गई, तो वापस से आ जाओ।
हम बिल्कुल वैसे नहीं करेंगे जो जैसे बेसिक लोग सॉल्व किया करते, जैसे हमने स्कूल में 9th 10th में देखा था। अब कहानी में जो ट्विस्ट है वो यही है। अब यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं वही देख पा रहे हैं, इन सबको उठा के उधर फेंको। एक्स बोल रहा है मेरे को पसंद नहीं, मेरे पास में ये लोग हटाओ यहाँ से इन कचरा को। तो यहाँ पे 2/7 है नहीं है? 2/7 है, प्लस का 5/7 वहां जाके क्या बन जाएगा? आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, मैंने 7 के साथ 7 वाले को रखा है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्लस का 1/4 भी है, वो तो अपनी जगह पर एज यूजुअल है। अब माइनस का 3/4 वहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3/4 है। आपका दिमाग कुछ समझ पा रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? कि मैं 7 7 वालों को साथ में लिख रहा हूँ, 4 4 वाले को साथ में लिख रहा हूँ। और मैं अगर इनका एलसीएम लूंगा, वी पीपल नो वेरी वेल कि एलसीएम लेने पे क्या आएगा, इट्स 28, ठीक है। 28 जब आएगा तो मैं 28 को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो आप खुद सोचो, भाई तुम जिस एग्जाम में जा रहे हो वहां पर अप्रोच का काम है, लॉन्ग मेथड का कोई काम नहीं है। आप देखो 7 के टेबल में 4 आएगा, फिर 4 to 8 लिखूंगा। 7 के टेबल में 28 है, तो 4/4 5 20 है, 4 7 7 7 1 है, 3 की जगह 13 होता, 23 होता, फिर क्या करते हैं? ऐसा भी तो हो सकता था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम ये ना करके हम क्या करेंगे, हम पहले 7 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, 4 का एलसीएम लेंगे यही आएगा। अब समझो इस बात को इस तरीके से, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर जब कभी भी सेम होता है तो ऊपर जो दे रखे ना बस वो हिसाब कर दो। अगर दोनों प्लस के होंगे दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों माइनस के होंगे माइनस कर देंगे। अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दो। माइनस का 5 दिखाई दे रहा है, प्लस का 2 दिखाई दे रहा है, माइनस का 5 दिखाई दे रहा है, प्लस का 2 दिखाई दे रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस का क्या आएगा? माइनस का 3 आ जाएगा जी। मैंने कुछ नया नहीं लिखा, वही चीजें जो आपको पता थी। उसके बाद प्लस का साइन, फिर से डिनोमिनेटर सेम है, मैंने साथ में क्यों लिखा है ताकि आपको समझ में अप्रोच क्या चलता है। 4 और 4 डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला नंबर सेम चल रहा है, ऊपर के 1 और 3 है, दोनों नंबर किसके हैं? प्लस के हैं। दो नंबर किसके हैं? प्लस के हैं। तो 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 आ गया। तो भाई साहब ये तो कट गया, 4 1 जा 4। कहानी में ट्विस्ट क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3/7 है और प्लस का 1 है, कुछ यही तो है। लेकिन नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं, तो हम 1 भी तो मान सकते हैं, 1 भी तो मान सकते हैं यहाँ पे। अगेन टेक का एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 7 ही होता ना। तो एक बात याद रखना हमेशा जीवन में, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3/7 है प्लस का 1 है, तो हमको पता है एलसीएम तो 7 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 7 के टाइम में 7 1 बार आता है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। उसके बाद 7 1 जा 7 सीधा लिख दो। भाई नीचे अगर हम 1 भी लिखते तो क्या बोलते हैं कि 1 के टेबल में 7 कितनी बार? 7 बार। फिर 7 1 जा 7 करते हैं, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर निकल गया 7 आया, और ये किसका है? प्लस का है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 3 गई तो क्या आएगा? 4। अच्छा बताओ, ये 4 तो आया ऊपर, 7 आया नीचे, ये प्लस का 4 कि माइनस का 4? क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा था और किडनैप करके क्या रखा हुआ था, वो देखो वो रहा 10, बस ये चिपका दो उसके आगे, यही इसका आंसर है। सो एग्जाम के अंदर जो लोग टॉप करते हैं, जिनके मार्क्स बहुत बढ़िया आते हैं, उन लोगों को ये अप्रोच पता होती है। जिनको नहीं पता होती वो बेचारे क्या करते हैं, पहले 7 5 4 का इधर एलसीएम ले रहे होंगे, करेंगे नहीं करेंगे? आप खुद बताओ, एज अ बिगनर आप सॉल्व करते हैं तो पहले आप इनका एलसीएम लेते हैं, फिर उनका एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर इधर उधर उनको फेंकते हैं, प्लस माइनस करते हैं। इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। होने का क्वेश्चन 5 सेकंड का था, मुझे समय इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप समझा रहा था। इस तरीके सॉल्व करने हैं, याद रहेगी बात? पक्का। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 3। 37 का आंसर क्या आया? हाँ हाँ, तो वही 3 के समथिंग आ रहा है। और क्या नहीं? हाँ, अच्छा उसके अगले का 3 आ रहा है, 2 और 3 5, 5 में से गए 6, 6 में से गए 4, 4 ये हो गए 23/30 कैंसिल आउट। सही है। तो फिलहाल के लिए 22 वाली कहानी क्लियर सभी को, 22 वाला पार्ट क्लियर। हटा दूं यहाँ से मैं? चलो उसको हटा देते हैं। सो आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37 को लेके।
हाँ भाई, तो सेम सिचुएशन, सेम हिसाब किताब अप्लाई करेंगे। राहुल, प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, इक्वल टू किस तरफ क्या है, प्लस का 2 है। जब वो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। तो 3 और 2 5 होता है, 5 ही रखे हुए थे। प्लस का 2 जो था इक्वल टू के जब इस पार आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3, 3 बन जाएगा। माइनस का 2 इधर आने पर, सॉल्व होने पर 3 बन जाएगा, पॉजिटिव 3। अब कहानी में ट्विस्ट क्या रहा भाई, 1/7 है, प्लस का 1/21 है। अब माइनस के एक्स को उधर भेजेंगे तो प्लस का एक्स बन जाएगा। याद रखना हमारा एक्स हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। एक्स नेगेटिव कभी नहीं होगा। एक्स नेगेटिव तभी होगा जब ऑप्शन में भी आंसर नेगेटिव आ जाए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए यहां पर सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमको दिख रहा है 7 और 21 दोनों क्या बोलते हैं, ये 7 के मल्टीपल ही है। एलसीएम लोगे तो 21 ही आएगा। 7 के टेबल में 21 कितनी बार आता है, 3 1 3 हो गया। प्लस का टेबल है 21 से 21 बार, ये हो गया। उसके बाद क्या बचा, 3 और 1 4 बोलो कितना होता है, 4 होता है, अपॉन में 21 है। याद रखिएगा अगर यहाँ पे 40 होता और 21 होता, अगर मेरा न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो रहा है तो ये कह रहा है कि आगे और सॉल्व होगा ये। इट डजंट मैटर कि ये इवन दिखाई दे रहा है आपको 0 और 1 दिखाई दे रहा है आपको ऑड, तो ये सॉल्व होगा आगे। अगर फिलहाल के लिए ये चीज को हम भुला दें कि भाई ये वाली चीज अभी नहीं है, फिलहाल के लिए जो आंसर आया था 4/21 था। ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है, ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है, तो आगे नहीं कटेगा। और जो आपने बैकअप निकाला था बस वो चिपका दो, यही तुम्हारा आंसर है। अब सिक्के के दो पहलुओं की बात कर लेते हैं। अगर, हाँ बोलो, क्यों करा। देखो एक बात बताओ, सपोज करो यहां पर हमारे पास में 2 था और मैं कहता हूं एक नंबर ऐसा था, कुछ ही नंबर्स थे, गिवन नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, गिवन तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो कैसा होता कि मैं यहां पे लिख देता कितना, यहां लिख देता हूँ 4, यहां लिख देता हूँ 4, 4 से 4 कट गया तो क्या बचा 1, 1 इंटू 2 2 ही तो रहेगा, 2 रह जाएगा। अब उस 2 को मैंने यहां भेज दिया था। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि 2 लिखा हुआ है और यहां पे कुछ नंबर होता, यहां पे कुछ नंबर होता, उसके बाद क्या करते अपन, तभी तो वही करते हैं कि बाहर जो नंबर आ रहा है उसको उठा के ले आते। बाकी जो नंबर है सपोज करो 5/7, 1/7, 2/3 कुछ भी होता तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ था नहीं तो मैं उठा के ले आया। यही तो अप्रोच सीखना है, राइट। सो फिलहाल के लिए ये वाला आंसर तो आ गया 3 4/21। मुझे मनीष बताने वाला है, सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। अब मनीष को दोबारा से मौका नहीं मिलेगा कि वो पूछे कि सर क्या पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे, ठीक है। हमने बोला कि भाई कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमने 3 तो साइड में रख दिया पहले ही। हाँ मनीष जी, 40/21 है और 3 बैकअप में रखा हुआ है। अब ऐसी व्यवस्था हो जाए या ऐसा हिसाब किताब निकल आए तब आंसर क्या करेंगे भाई, वो तो चलो नहीं है, इजी बात है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फंस गए तो बाहर निकलने का रास्ता आना चाहिए। बताओ ऐसी परिस्थिति आने पर आपका उत्तर क्या होना चाहिए। 4/19/21 ये कैसे निकाला, कैसे पता चला, आ जाओ भैया आ जाओ। देखो सीधी सी बात है, यहां पर हम क्या करेंगे, ये 21 है 40 है, राइट। आपको ये करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, अगर हम 21 से भाग लगाएं तो 21 दोनों होता है 42, वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 21 बन जा 21, ठीक है। याद रखना हमारा टास्क रहता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर को छोटा बनाना। अगर ये छोटा बन गया तो आगे कुछ नहीं करना, फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 10 में से बन गए 9 हो जाएगा, 3 में से 2 का 1 आ गया। अब अगर देखा जाए कायदे से तो 1 एक्स्ट्रा निकल गया, उसके बाद क्या बचा है 19/21 है, तो देखा जाए तो ऊपर वाला नंबर अब छोटा हो चुका है, ऊपर वाला नंबर अब छोटा हो गया, यानी कि आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। लेकिन बैकअप में 3 और था जिसको किडनैप करके लाए थे हम, तो अब क्या होगा, ये 3 और 1, ये 3 और 1 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और आंसर बन जाएगा 4/19/21, 4/19/21। दैट्स इनफ। समझ में आई कहानी। तो इस तरीके से चीजें सॉल्व हो जाती है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 91 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, नोट कर लो एक बार, देन मुझे आप बताओगे। आपको मैं सॉल्व करने को दे रहा हूँ ये, जब तक मैं शीट अपलोड करूंगा। मैथ वाला सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं अपन स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का सेशन। तो फिलहाल के लिए ऐसा होता तो ये हो जाता, और क्वेश्चन नंबर 91 आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, लिख लो फटाफट से, मुझे इसका आंसर बताओगे।
रीजनिंग स्टार्ट करें, हाँ। कहाँ पे? हाँ, इसी का ही पार्ट है। एक्स प्लस 120/30। हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं मान के चल रहा हूँ हटा दिया जाए। अब स्टार्ट करेंगे अपना रीजनिंग वाला सेशन जो चल रहा था ऑलरेडी। 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, पानी वानी पी के आ जाओ अगर किसी को जाना हो तो।